आप हैं शिव पुराण के अध्याय 3 और 4 में, जिसमें वर्णन है चंचुला और बिंदुक का। समुद्र के तट पर बसा हुआ एक गांव था, बाशकल। इस गांव में पाप और अधर्म का बोलबाला था। यहाँ के निवासी छल कपट से जीवन यापन करने वाले, नास्तिक तथा अनुचित मार्गों पर चलने वाले थे। स्त्री पुरुष सभी वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सांसारिक भोग विलास में ही लीन रहते थे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार पापी ब्राह्मण देवराज, जिसमें अनेक जघन्य पाप किए थे, भगवान शिव के दूतों की कृपा से यमदूतों के हाथों से छुड़ाया गया और कैलाश पहुंचकर मुक्त हो गया। उस कथा का सार यही था कि शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से बड़े से बड़ा पापी भी मुक्ति पा सकता है। आज की कथा भी इसी सत्य को एक भिन्न मार्ग से प्रकट करती है। पश्चाताप और श्रवण अर्थात पुराण सुनने की शक्ति से मुक्ति का मार्ग। इसी बाशकल गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था बिंदुक। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, रूपवती, सुशील और अपने पति के प्रति समर्पित। परंतु बिंदुक का मन अधर्म की ओर झुका हुआ था। वह एक अन्य स्त्री के मोह में इस प्रकार फंस गया कि उसने अपनी सुशील पत्नी की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी। वर्षों बीत गए, पर बिंदुक के आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। चंचुला, जो प्रारंभ में अपने धर्म पर दृढ़ रही, समय के साथ अपने यौवन और मन की चंचलता से पराजित होने लगी। पति की उपेक्षा और निरंतर वियोग ने उसके भीतर के संयम को शिथिल कर दिया। धीरे धीरे वह भी अपने सात्विक आचरण से विचलित हो गई और गुप्त रूप से अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। एक रात्रि बिंदुक ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि चंचुला किसी अन्य पुरुष के संग है। क्रोध से उन्मत्त होकर वह उन पर झपटा। उसका साथी भयभीत होकर वहां से भाग निकला, पर बिंदुक ने चंचुला को पकड़ लिया और क्रोधावेश में उसे प्रताड़ित करने लगा। चंचुला, जो स्वयं भी क्रोधित थी, अपने पति की ओर मुड़ी और बोली, हे पापमय बुद्धि वाले, तुम प्रतिदिन उस अन्य स्त्री के संग रहते हो और मुझे, अपनी विवाहिता पत्नी को उपेक्षित छोड़ दिया है। मैं भी यौवन से भरी हूं, मेरे भीतर भी इच्छाएं हैं। जब तुम मुझे त्याग चुके हो तो मैं अपना यह कष्ट कैसे सहन करूं? यह सुनकर बिंदुक, जो स्वयं अपने कर्तव्य से विमुख था, अपनी पत्नी से बोला, सत्य है जो तुमने कहा। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और मेरा भी। तुम जितने चाहो उतने पुरुषों के संग रह सकती हो, भय की कोई बात नहीं। केवल इतना करना, उनसे जो धन प्राप्त हो वह सब मुझे दे देना। तुम जानती हो, मैं अपनी प्रेयसी पर आसक्त हूं। इस प्रकार हम दोनों का स्वार्थ सिद्ध होगा। चंचुला यह प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने एक नीच समझौता कर लिया और निडर होकर अपने पापमय जीवन में आगे बढ़ते गए। कई वर्ष इसी प्रकार व्यर्थ गंवा दिए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हुई। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप वह नरक में गिरा और दीर्घ काल तक वहां घोर यातनाएं सहता रहा। तत्पश्चात विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत योनि में जन्म लेकर वह आज भी भटक रहा है। पति की मृत्यु के पश्चात चंचला अपने पुत्रों के संग उसी घर में रहती रही, परंतु उसका आचरण नहीं सुधरा। वह अपने प्रेम संबंधों में लिप्त रही, यहां तक कि उसका यौवन भी क्षीण हो गया। एक दिन दैव योग से वह अपने परिजनों के संग गोकर्ण नामक पवित्र तीर्थ गई। ये वही पावन स्थान है जहां साक्षात महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं रावण ने की थी। वहां स्नान करते हुए सहज ही वह एक मंदिर के निकट पहुंची, जहां एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की पावन कथा सुना रहे थे। चंचुला कौतूहलवश वहां रुक गई और जो कथांश उसके कानों में पड़ा, उसने उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। प्रवचन की समाप्ति पर जब सब लोग वहां से चले गए, भयभीत चंचुला उस विद्वान ब्राह्मण के समीप गई और एकांत में उनसे कहने लगी, हे आदरणीय, कृपया मेरे उन निकृष्ट कर्मों को सुनिए जो मैंने अपने कर्तव्य को न जानते हुए किए हैं। हे प्रभु, ये सब सुनकर आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे ऊपर उठाइए। मैंने मोहग्रस्त बुद्धि से महान पाप किया है। काम वासना से अंधी होकर मैंने अपना समूचा यौवन व्यभिचार में बिता दिया। आज आपका यह वैराग्यपूर्ण प्रवचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो उठी हूं और कांप रही हूं। धिक्कार है मुझे, इस मूर्ख और काम मोहित पापिनी स्त्री को,
जो सांसारिक सुखों में आसक्त रही और अपने कर्तव्य से विमुख रही। अनजाने में ही मैंने ऐसा घोर पाप किया है जो अत्यंत वेदनापूर्ण है, एक क्षणिक और नश्वर सुख के लिए। हाय, मैं नहीं जानती कि यह मुझे किस भयंकर लक्ष्य की ओर ले जाएगा। हे ब्राह्मण देव, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कि किसकी शरण लूं? मैं नरक रूपी सागर में डूबती जा रही हूं। इस संसार में मुझे कौन बचा सकता है? उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने करुणावश चंचुला को, जो वैराग्य से भरकर उनके चरणों में गिर पड़ी थी, उठा लिया और फिर वे उससे कुछ इस प्रकार कहने लगे। हे ब्राह्मणी, सौभाग्य से तुमने उचित समय पर शिव पुराण की कथा सुनकर वैराग्य और पश्चाताप के शुद्ध मार्ग की ओर अपना मन मोड़ लिया है। भयभीत मत हो, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें शिव महिमा से जुड़ा वह महान रहस्य बताता हूं, जिससे तुम्हारा आगे का जीवन सदैव सुखमय रहेगा। पश्चाताप ही समस्त पापियों के लिए एकमात्र प्रायश्चित का मार्ग है। शुद्धता पश्चाताप से ही प्राप्त होती है। शिव पुराण की कथा सुनने से जो मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है, वह अन्य किसी साधन से संभव नहीं। जिस प्रकार दर्पण को वस्त्र से पोंछने पर वह मैल रहित हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने से मन निस्संदेह शुद्ध हो जाता है। अंबा अर्थात पार्वती के संग शिव सदैव शुद्ध हृदयों में निवास करते हैं। पवित्र हुई आत्मा शिव और अंबा के लोक को प्राप्त करती है। इसी कारण यह कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। इसी हेतु महादेव ने स्वयं इसकी रचना की। पार्वतीपति शिव की कथा सुनने से स्थिर ध्यान उत्पन्न होता है। ध्यान से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान निश्चय ही मुक्ति प्रदान करता है। जो इस जन्म में इस कथा को सुनता है, वह यदि ध्यान करने में असमर्थ भी रहे तो अगले जन्म में अवश्य उसी फल को प्राप्त करता है और शिवलोक तक पहुंचता है। शिव कथा का श्रवण, निरंतर मनन और चिंतन निश्चय ही मन को शुद्ध करते हैं। वो शुद्धि साधक को महेश और उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की भक्ति की ओर ले जाती है, जिनकी कृपा से निस्संदेह मुक्ति प्राप्त होती है। श्रद्धा पूर्वक शिव की पावन कथा सुनो। इस उत्तम कथा को सुनते सुनते तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और तत्पश्चात तुम मुक्ति का अनुभव करोगी। शिव के चरण कमलों का ध्यान करने वाले को इसी जन्म में मुक्ति निश्चित है। ये कहकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण करुणा से द्रवित हृदय लिए मौन हो गए और आत्मशुद्धि के साथ शिव ध्यान में लीन हो गए। बिंदुक की पत्नी चंचुला ये सुनकर अत्यंत हर्षित हुई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पुराण श्रवण की इच्छा से वो वहीं रहकर उनकी सेवा करने लगी। उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने तत्क्षण उस स्त्री को पुराण की कथा सुनाई। इस प्रकार उस पावन तीर्थ में उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की संपूर्ण उत्तम कथा सुनी। उस उत्तम कथा को सुनकर जिसने उसकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाया, वो परम धन्य हो गई। शिव की कृपा से वो उनके स्वरूप का ध्यान करने में समर्थ हो गई। वो निरंतर शिव के आनंदमय और चैतन्य स्वरूप का ध्यान करने लगी। उसमें वृक्षों की छाल धारण की, उसके केश जटाओं में बंध गए। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, रुद्राक्ष की मालाएं धारण की। प्रतिदिन पवित्र जल में स्नान करती और शिव के नामों का निरंतर जप करती रही। उसने अपनी वाणी और आहार को संयमित किया। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने भगवान शिव की आराधना की। हे शौनक, इस प्रकार चंचुला ने दीर्घ काल तक भगवान शिव का ध्यान किया। जब निर्धारित काल पूर्ण हुआ, चंचुला ने श्रवण अर्थात सुनना, कीर्तन अर्थात गायन और मनन अर्थात चिंतन, इन 3 प्रकार की भक्ति का अभ्यास करते हुए सहजता से अपना शरीर त्याग दिया। त्रिपुरारी अर्थात शिव द्वारा भेजा गया दिव्य विमान अद्भुत रंगों से चमकता हुआ उनके परिषदों के संग वहां शीघ्र पहुंचा। अपने समस्त मल और पाप से मुक्त होकर वो उस विमान पर आरूढ़ हुई
और शिव के नोबल परिषदों द्वारा तत्क्षण शिवपुरी ले जाई गई। उसने एक दिव्य रूप धारण किया, उसके अंग प्रत्यंग दिव्य हो गए। उसने गौरी का स्वरूप धारण किया, अर्धचंद्र मुकुट और दिव्य आभूषणों से सुशोभित। उसने त्रिनेत्रधारी सनातन महादेव के दर्शन किए, जिनकी भक्तिपूर्वक सेवा साक्षात विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवगण कर रहे थे। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। गणेश, भृंगी, नंदीश और वीरभद्रेश्वर श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा में रत थे। उनका कंठ नीलवर्ण था, उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। अर्धचंद्र उनके शीश पर सुशोभित था और उनके वामांग में बिजली के समान आभा वाली गौरी विराजमान थीं। वे कर्पूर के समान श्वेत वर्ण थे, समस्त आभूषणों से अलंकृत थे, श्वेत भस्म से लिप्त और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। शंकर के दर्शन कर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्ष से विह्वल होकर उसने बार बार उन्हें प्रणाम किया। प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से हाथ जोड़े वह खड़ी रही। परम आनंद में उसकी आंखों से हर्षाश्रु बह निकले और रोमांच हो आया। करुणावश पार्वती और शंकर ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और उसे अपने समीप आने की अनुमति दी। इस प्रकार चंचुला ने दिव्य स्वरूप प्राप्त किया और दिव्य सुखों से धन्य हो गई। पार्वती ने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया। उस परम आनंदमय और तेजस्वी धाम में उसे एक स्थायी निवास और अबाधित सुख प्राप्त हुआ। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। परंतु क्या चंचुला अपने पति बिंदुक को भूल पाई, जो आज भी विंध्याचल की कंदराओं में प्रेत योनि में भटक रहा था? क्या उसकी मुक्ति भी संभव हो सकेगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में। यदि आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ से अवश्य जुड़े रहिए। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को सहज भाषा में समझाते हैं।